25 जून को भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है और संविधान हत्या दिवस पर देखिए विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ने इसको लेकर के जानकारी दी है और आपातकाल का दंश देने वाली अपनी स्मृतियों को याद करके वो रो पड़े। और देखिए बीएसटीवी ने खास बातचीत में अपनी आप बीती को उन्होंने बताया और जूते चप्पलों से मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया था। देश को 2 से 3 साल पीछे खींचने का काम किया गया था। इंदिरा गांधी ने कई लोगों को यातनाएं दी थी, परिवार से अलग किया गया था। आपातकाल के उस काले समय को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक तानाशाह की तानाशाही से सबको अवगत कराएंगे। जून को आपातकाल की 50वीं बरसी के दिन भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या आयोजन जो है उसका देख सकते हैं कि कार्यक्रम करने जा रही है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। सर, संविधान हत्या ये जो आयोजन है वो क्यों किया जा रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस घोषणा के पीछे उनका भाव है कि जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से लगातार एक परिवार का, एक पार्टी का शासन तंत्र देश में रहा और उन्होंने 50 साल तक जो है किस प्रकार से संविधान की हत्या की, किस प्रकार से अपनी सत्ता को बचाने के लिए, किस प्रकार से अपने निहित स्वार्थों के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को भंग किया, समय समय पर संविधान में संशोधन किए और किस प्रकार से जो है आपातकाल के दौरान जो न्यायालय का फैसला मानना न पड़े इसलिए न्यायालयों के अधिकार छीन लिए गए, अखबारों के अधिकार छीन लिए गए, इस प्रकार के संशोधन संविधान में किए गए। ये जो लोग संविधान हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, उनकी क्या वास्तविकता है, वे किस प्रकार से काल नामी राक्षस बनकर जनता को हमेशा धोखे में रखते हैं, उन सब का हमेशा देश की जनता को पता चले, खुलासा हो। इस कारण से जिस प्रकार से अन्य दिवस मनाए जाते हैं, युवा दिवस, महिला दिवस, योग दिवस, वैसे ही हर वर्ष अब जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उपासने जी, आपने वो समय देखा है, आपातकाल का वो जो दंश है वो आपने झेला है, किस तरीके से उस समय की स्थिति थी? राजधानी रायपुर में क्या कुछ जो है सिचुएशन थी? मैं तो राजधानी रायपुर में ही था। 18 वर्ष का मैं नौजवान था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरा परिवार चूँकि राजनीति से जुड़ा हुआ था, माताजी पिताजी संघ के संस्कारों में हम लोग पले बढ़े, तो देश की क्या परिस्थितियां हैं उसका हम अध्ययन करते ही रहते थे, जानते रहते थे। हमको भी जिम्मेदारी दी गई थी। हम तो 18 वर्ष के नौजवान थे। एक साइक्लो स्टाइल मशीन हम लोगों ने जी रोड में लगाई थी। वहाँ पर ये जो नेता आते थे भूमिगत, वो हमको पम्पलेट देते थे कि इसको प्रचार करना है पूरे प्रदेश भर में। उस पम्पलेट को यहाँ लगाते थे और रात को निकलते थे, पिक्चर जाते थे किसी न किसी टाकीज में और उसको वहाँ बालकनी से फेंक देते थे नीचे, ताकि जनता तक बात पहुँचे कि देश में अखबारों की आज़ादी छीन ली थी। अखबारों में कोई समाचार आता नहीं था सरकार के खिलाफ या क्या आतंक चल रहा है उसका कोई समाचार नहीं आता था। यदि कोई छाप दे तो उसका संपादक गिरफ्तार, उसका पत्रकार गिरफ्तार। इस प्रकार का वातावरण सेंसरशिप में लगा रखा था। तो उसका एक ही माध्यम था कि पम्पलेट के माध्यम से फिर रात को हम लोग घर घर जाकर सब सो जाते थे तो दरवाजे से नीचे से डालते थे ताकि हर घर तक संदेश पहुँचे। घर से साइक्लो स्टाइल पेपर बरामद हुए छापे के दौरान, तो मुझको घर मारा गया, पीटा गया कि साइक्लो स्टाइल पेपर क्यों लाया हो। मैंने कहा भाई साइक्लो स्टाइल पेपर मैंने जो है टाइपिंग के लिए लाया है। मैं एक विजय टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मेरा मित्र है, टाइप करता हूँ, तो टाइपिंग के लिए मैं कागज़ ले जाता हूँ। पैसा वो मेरे से लेते नहीं हैं, इसलिए मैं अपना कागज़ ले जाता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे को डग्गे में बिठाकर मारते पीटते उस विजय टाइपिंग ले गए, वहाँ पूछताछ की। फिर रायपुर के सभी स्टेशनरी स्टोर में ले जाकर बाल पकड़ पकड़ कर उतारते थे नीचे डग्गे से और जूतों से मारते थे पीछे से और बोलते थे ये लड़का, दुकान वाले से पूछते थे ये लड़का आपके यहाँ साइक्लो स्टाइल पेपर लेने आता है क्या। इस प्रकार से उस छोटी उम्र में जो है प्रताड़ित करके वे जानना चाहते थे कि आखिर ये आपातकाल की गतिविधियां इंटरनल चलाता कौन है। लेकिन हम तो टस से मस नहीं हुए। मुझको लगता है जब भी आपातकाल का स्मरण करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं और एक आक्रोश इस कांग्रेस के प्रति, उस अत्याचार के प्रति पैदा होता है। ये कांग्रेस ने देश को, हम लोगों को 2-3 साल पीछे जीवन भर डाल दिया। जीवन भर हमारे साथ अन्याय किया। हम कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे क्योंकि कांग्रेस का लगातार शासन रहा। ऐसे कांग्रेस के इस शासन को सब लोग याद करते हैं, इसलिए इसको आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहते हैं।
आज़ादी की पहली लड़ाई में जितनी यातनाएं नहीं होगी उससे ज़्यादा यातनाएं कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को दी है। ये कालखंड आज यदि मुख्यमंत्री जी हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है जिसको आज उंगली उठाई जाती है। जिस परिवारों ने 19 महीने 20 महीने 21 महीने तक यातनाएं झेली, जिसके लाखों करोड़ों लोग जेल में रहे, नौकरियां चली गई, पढ़ाई चली गई, व्यापार ठप हो गए। से 25 जून को जो है जब आपातकाल की 50वीं बरसी होगी तो संविधान हत्या दिवस भारतीय जनता पार्टी जो है वो मनाने जा रही है और उसके साथ कई सारे आयोजन देश भर के कई राज्यों में उस दिन देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BS टीवी, रायपुर।